बिहार की राजनीति में एक बार फिर से यादव समाज चर्चा का विषय बन गए हैं। हालांकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी दोनों ही इस समाज से आते हैं, लेकिन बिहार में बीते कुछ दिनों से यादवों को लेकर के काफी ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। वजह यही है कि सम्राट चौधरी के द्वारा जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें अधिकांश जो नाम है, जो लोग हैं, वो यादव समाज से आते हैं। वैसे मैं आपको बताया तो इन सभी चीजों को लेकर के लालू प्रसाद यादव के साले और राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पूर्व सांसद साहबुद्दीन, दिवंगत साहबुद्दीन को लेकर के कहा है कि अगर यादव समाज आज बदनामी का सामना कर रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ साहबुद्दीन का हाथ है। अब ऐसे में उन्होंने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। क्या नसीहत दी है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि साहबुद्दीन को लेकर के बड़ा बयान साधु यादव ने दिया है। वही साधु यादव जिनको लेकर के आज के भी समय में कई आरोप जो है वो लगाए जाते हैं और शिल्पी गौतम हत्याकांड मामले को लेकर के भी उनका नाम जोड़ा गया था, लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के साधु यादव खुद को इससे साइड करते नजर आते हैं। आज भी वो विवादों से घिरे रहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन साहबुद्दीन को लेकर के साधु यादव ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि साधु यादव ने कहा है कि साहबुद्दीन की वजह से ही पूरा यादव समाज आज बदनाम हो रहा है, बदनामी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। लालू प्रसाद यादव की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बताते हैं। जरा साहबुद्दीन के बारे में तो उन्होंने कहा ये लालू यादव के बड़े साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने एक पॉडकास्ट में साहबुद्दीन, तेजस्वी यादव और अपने परिवार को लेकर के खुल करके बातचीत की है। उन्होंने साहबुद्दीन पर बड़ा बयान दिया है और तेजस्वी यादव को जनता के बीच में जाने की सलाह भी दी है। लालू यादव को लेकर के उन्होंने भी बातचीत की है, लेकिन इसी दौरान उन्होंने तेजस्वी को सलाह दी है। साधु यादव ने कहा है कि साहबुद्दीन की वजह से यादव समाज और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दावा किया है कि साहबुद्दीन के नाम के पास उनके सामने बड़े होने की हिम्मत थी। उनका कहना था कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समाज और राजनीतिक संगठन को गलत तरीके से देखा जाने लगा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर बात करते हुए साधु यादव ने कहा कि अगर उन्हें सत्ता में वापसी करनी है तो रोजाना हजारों लोगों से उन्हें मिलना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा है कि नेताओं को जनता के बीच में रहना चाहिए और लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए। जनता से सीधा संवाद ही राजनीति की सबसे बड़ी ताकत होती है। साधु यादव ने तेजस्वी को सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें गलत लोगों की संगत से बचना चाहिए और सीधे कार्यकर्ताओं और आम लोगों से जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब नेता जनता के बीच में जाता है तो उन्हें असली मुद्दों का पता चलता है, लोगों की जरूरतों की जानकारी मिलती है। बातचीत के दौरान साधु यादव ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज भी पप्पू यादव उनसे मिलने उनके घर आते हैं और पुराने रिश्तों को निभाते हैं। इंटरव्यू में साधु यादव ने अपने बेटे और छोटे भाई सुभाष यादव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजद को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन सुभाष को गतिविधियों की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि गलत काम कोई करता था लेकिन बदनामी उनके हिस्से आती थी। साधु यादव ने अपने नाम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि उनके जन्म के समय घर पर साधुओं का आना जाना था। जन्म के बाद साधुओं ने उन्हें देख करके कहा कि यह बच्चा साधु है। तभी से परिवार और गांव के लोगों उन्हें साधु साधु कहने लगे। आगे लालू यादव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि करीब 1 घंटे के पॉडकास्ट में साधु यादव का रुख लालू यादव को लेकर के भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव आज बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो यादवों को लेकर के कहा जाता है कि यादवों को अगर किसी ने गर्त में ढकेला है तो वो लालू यादव है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी जो जिम्मेदारी है वो साहबुद्दीन की जाती है। साहबुद्दीन जैसे जो नेता हैं वो कुछ गलत करते थे और एक की वजह से पूरे लोगों को गलत सुनना पड़ता था। साहबुद्दीन पर साधु यादव का ये जो टिप्पणी है वो सामने आया, जिसमें कि वो कहते नजर आए कि यादव समाज बदनामी का अगर सामना कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहबुद्दीन की वजह से। वहीं पर तेजस्वी यादव के उन्होंने नसीहत दी है, कहा कि तेजस्वी को हर दिन रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों से मुलाकात करनी चाहिए, संवाद करनी चाहिए। तो साधु यादव ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको विस्तार में बताया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ पर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।